गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे भूमिगत जल कास्ट शिलाकृतियाँ या चूना की शिलाकृतियाँ या लाइमस्टोन शिलाकृतियाँ। इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका परिचय पढ़ेंगे, निर्माण की दशाएं पढ़ेंगे, अपरदन पढ़ेंगे, निक्षेपण पढ़ेंगे और प्रमुख प्रदेश पढ़ेंगे। देखो, भूमिगत जल की शिलाकृतियाँ कैसे बनती है। देखो, कास्ट शब्द है उत्पत्ति युगोस्लाविया के पश्चिमी तट एड्रियाटिक सागर से हुई है। कहाँ पर? जहाँ पर चूने की शिलाकृतियाँ ज्यादा पाई जाती है, एड्रियाटिक सागर में। परिभाषा: घुलनशील चट्टानों, चूना पत्थर, डोलामाइट या लाइमस्टोन वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल की रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित विशिष्ट शिलाकृतियाँ। कौन सी शिलाकृतियाँ कहलाती है? कास्ट शिलाकृतियाँ, चूना शिलाकृतियाँ या भूमिगत जल शिलाकृतियाँ। देखो, जो इसका ऊपर का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं असंतृप्त क्षेत्र, वेडोज, जहां पर सतह के ठीक नीचे जहां छिद्रों में जल और हवा दोनों होते हैं। क्या होता है? हवा और जल दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं हम असंतृप्त क्षेत्र। केशिका क्षेत्र, कैपिलरी फ्रिंज, जहां जल ऊपर की ओर खिंचता है, यानी केशकत्व गुण के कारण ऊपर की ओर जल जाता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी क्षेत्र। संतृप्त क्षेत्र, सभी जहां सभी दरारें जल से पूर्णतः भरी होती है, ऊपरी स्तर जल स्तर होता है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर पूरा जल भरा होता है उसको बोलते हैं हम संतृप्त क्षेत्र। अब देखो, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक तो पर्याप्त वर्षा, ज्यादा वर्षा होगी तभी तो भूमिगत जल होगा। एक धीमा ढाल, और ढाल अगर तेज है तो कहीं और चल जाएगा, भूमिगत क्यों होगा। और एक पारगम्यता या क्षमता, यानी छोटे छोटे छेद होंगे तभी तो पानी भूमिगत होकर नीचे जाएगा। और एक वनस्पति का आवरण, अगर वनस्पति ज्यादा आवरण है तो क्या पानी को लॉकेजिंग होगी, यानी पानी को रोक लेगा, जड़ें पानी को रोक लेगी, नीचे नहीं जाने देगी, तो भूमिगत जल कैसे होगा। देखो, इसके निर्माण के लिए जो दशा है वो क्या कौन सी? एक तो शुद्ध लाइमस्टोन सेल होनी चाहिए। इस एरिया में अगर भूमिगत जल क्षेत्र में अगर चूने की चट्टान है तो ही एक काष्ठ शिलाकृतियां बनती है। क्यों? क्योंकि देखो, चट्टानें सघन और घुलनशील होनी चाहिए। चूना ही सघन और घुलनशील है। कैल्शियम कार्बोनेट की अत्यधिक प्रधानता आवश्यक है। अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा तो घुलनशील क्रिया नहीं होगी, तो चट्टानें क्रिया नहीं करेगी, तो शिलाकृति कैसे बनाएगी। एक संधियों का विकास, उनमें छोटे छोटे रंध्र और संधियां होनी चाहिए ताकि पानी नीचे रस सके, यानी पानी नीचे जा सके। अगर एकदम फ्लैट है और कोई रंध्या नहीं है, कुछ रंध्र नहीं है, संध्या नहीं है, तो कैसे ही पानी का अंतर स्रावित होगा। सेलों में दरारें और संधियां सुविकसित होनी चाहिए ताकि जल आसानी से अंतर स्रावित हो सके, यानी पानी अंदर जा सके भूमिगत। एक विस्तृत घाटी होनी चाहिए, विस्तृत गहरी घाटी होनी चाहिए। समीप में गहरी घाटी होना आवश्यक है जिससे जल स्तर नीचे रहता है और भूमिगत जल के को गति के लिए स्थान मिलता है। देखो, एक विस्तृत घाटी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पानी यहाँ से ड्रम के नीचे जाएगा, अगर यहाँ पर घाटी नहीं है तो इस लेवल पर रहेगा तो पानी कहाँ जाएगा, उसको जगह नहीं मिलेगी। इसलिए इसको जाने के लिए भी रास्ता चाहिए, तभी तो भूमिगत जल अपना रास्ता बनाएगा। एक पर्याप्त मात्रा में जल, यानी बरसात होनी चाहिए। मध्यम से अत्यधिक वर्षा निरंतर रासायनिक घुलन क्रिया को संचालित करने हेतु उत्तरदायी है। अगर देखो पर्याप्त बरसात नहीं होगी तो भूमिगत जल कैसे होगा। तो ये चारों कारण है जो अपने चूना शिलाकृतियां, कास्ट शिलाकृतियां या लाइमस्टोन शिलाकृतियां बनाती है। भूमिगत जल के कार्य जिसमें रासायनिक और यांत्रिक क्रिया आती है। देखो, पहले तो अपरदन क्रिया और एक परिवहन क्रिया और फिर निक्षेपण क्रिया, तीन है। 1 2 3। अपरदन क्रिया, इरोजन, H2O यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड बनाते हैं। संचरण या गोलन, हल्का अम्लीय जल चूना पत्थर की संधियों में प्रेस कर उसे घुला देता है, यानी चूना की चट्टानों में अगर पानी जाता है, यानी H2 यानी पानी, और चूने में क्या होता है? CO2, दोनों मिला के क्या होता है? कार्बनिक एसिड बनाते हैं, उसको गोल बना देते हैं। तो उससे क्या होता है? चट्टानें अपरदित हो जाती है। परिवहन, विलयन, रासायनिक रूप से घुले हुए पदार्थ पूरी तरह से विलीन होकर प्रभावित होने लगते हैं। जब ये लिक्विड बन जाता है, एक गोल बन जाता है, तो गोल पानी के साथ बहेगा ना, जैसे पानी का ढाल होगा वैसे ही गोल उसी डायरेक्शन में जाएगा। देखो, निक्षेपण के साथ एक तो वाष्पीकरण, जैसे घोल में से पानी भी जाएगा तो उसके साथ चूना भी जाएगा, तो चूने की बूंदे 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 जम जाएगी। एक तापक्रम और दाब में कमी, एक तापक्रम और दाब में कमी होगी तो उससे भी
इफेक्ट होता है निक्षेपण, क्योंकि उसमें जैसे तापक्रम और दाब कम होगा तो जो लिक्विड है वो एक जगह पर्दे के रूप में जम जाएगा, एक से ऑक्सीजन की कमी। और जब भूमि का जल अंदर होता है, भूमि के अंदर होता है, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, CO2 की ज्यादा होती है, तो उससे क्या निक्षेपण क्रिया चालू हो जाती है, एक रासायनिक अवक्षेपण क्रिया, यानी CO2 का मुक्त होना। और चूना लाइम स्टोन है उसमें पानी जा रहा है तो उससे क्या होता है, CO2 बाहर निकलने लग जाती है, और जहां जहां से निकलती है वहां वहां टिपके टिपके बन जाते हैं चट्टानों में। विश्व और भारत के प्रमुख काष्ठ प्रदेश, जैसे पहला है विश्व में युगोस्लाविया एड्रियाटिक सागर तट, फ्रांस में कोकस, मेक्सिको में युक्तान, स्पेन में अंडालूसिया, चीन में गुइलिन। भारत में देखते हैं, भारत में कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में रेवा का पठार त्रिकुट, झारखंड में रांची का पठार, बिहार में रोहतास पठार गुप्तधाम, उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय, अल्मोड़ा, मेघालय और जम्मू कश्मीर में। देखो अपरदनात्मक शिलाकृतियां, जो अपरदन क्रिया से बनती है उनमें कौन कौन सी शिलाकृतियां? तो देखो लेपिज या कारेन बोलते हैं इसको, अत्यधिक ऊपर खाबर नुकीले असमान खांचे और कट्टक विभिन्न गुलन क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। इसका अन्य नाम कारेन है, क्लिंट है, ग्राहक है, बोगाज, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। देखो ये जो तिकोरे तिकोरे ऊपर उठ रहे हैं, तिकोने तिकोने, इनको क्या बोलते हैं? लेपिज। गोल पटल या सोलेशन पेन, चूना पत्थर की सतह पर बनने वाले उथले छोटे जलकुंड को क्या बोलते हैं? हम गोल पटल। ये क्या है? गोल पटल। हमारा जब छोटा सा गड्ढा बन जाता है जिसमें पानी भर जाता है, छोटा जलकुंड, उसको क्या बोलते हैं? हम गोल पटल। टेरारोसा, टेरारोसा घुलनशील खनिजों के बह जाने के बाद सतह पर शेष लाल रंग की अवशिष्ट मिट्टी लो ऑक्साइड और क्ले के कारण क्या कहलाती है? टेरारोसा। देखो ये ऊपर की चूना की चट्टानें सारी बह गई और फिर कौन सी बची? केवल लाल, यानी लो ऑक्साइड की चट्टानें, उसको क्या बोलेंगे हम? टेरारोसा। गर्त, देखो गर्त कैसे बनते हैं? ये गोल रंध्र या सिंक होल, कीप के आकार का प्राथमिक छिद्र बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम? गोल रंध्र। फिर जब इसका विस्तार हो जाता है, ये बड़ा बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डोलाइन। और अगर ये नीचे की भूमि से जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अगर लंबी नलिका से जुड़ जाए, जलधारा भूमिगत हो जाए तो उसको बोलते हैं विलय रंध्र या सोलो हेल। और जब बहुत सारे डोलाइन मिल जाए, ये देखो बहुत सारी डोलाइन अगर मिलके ऐसे एक डोलाइन इधर, एक डोलाइन इधर, एक डोलाइन ये, एक डोलाइन सब मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सकुंड या युवाला। क्या बोलते हैं? सकुंड या युवाला। और जब सकुंड युवाला पूरा एक घाटी के रूप में पर्वत हो जाए, उसको पोल या पोनार्स बोलते हैं हम। ये चपटे तल और खड़े दीवार वाला माह गर्त होता है, यानी कि इसका और विस्तार हो गया तो क्या बनेगा हमारा? राजकुंड या पोलजे। और देखो ये एक ध्वस्त रंध्र है, जब विलय रंध्र ध्वस्त होता है उसको वो क्या बोलते हैं? हम ध्वस्त रंध्र। घाटी, घाटी में बनने वाले, देखो एक तो कास्ट झील बनती है, जब सिंक होल का निचला तल भूमिगत जल स्तर को छू लेता है तो उसमें जल भरा रहता है, भर जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? कास्ट झील। देखो ये पूरा एरिया है, इसमें गड्ढा बन गया अलग अलग सिंक होल से। अब देखो ये नीचे से टच हो गया पानी से, वाटर लेवल से, तो इसका पानी खाली नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे कास्ट झील, पोनार्स। विलय रंध्रों को भूमिगत कंदराओं से जोड़ने वाली लंबवत पाइप, ये संरचना को क्या बोलते हैं हम? पोनार्स। ये देखो लंबी संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? पोनार्स। दस्ती निवेशिका, सिंकिंग क्रेक या अंधी घाटी, वह घाटी जो उस बिंदु पर अचानक समाप्त हो जाती है जहां उसकी जलधारा पूर्णतः भूमिगत हो जाती है, यानी कि ऐसी जलधारा का एरिया। देखो यहाँ पर ये पानी आया और उसके बाद ये पूरा भूमिगत हो गया, ऊपर खाली खाली रही है, उसके बोलते हैं हम दस्ती निवेशिका या अंधी घाटी। कास्ट घाटी, कास्ट घाटी यू आकार या वी आकार की घाटियां हो जिनका रूपांतरण गुलन क्रिया द्वारा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कास्ट घाटी। देखो ये घाटी बन रही है ना अंदर, उसको बोलते हैं कास्ट घाटी। देखो भूमिगत की आकृतियां और अंदर कैसी बनती है? एक तो कंदरा बनती है, गुफा बनती है, देखो ये अंदर की साइड बनती है। चट्टानी चट्टानों के अपघटन से निर्मित विशाल भूमिगत कक्ष और जटिल मार्ग जिसमें 37 गुलन क्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं कंदरा। कास्ट खिड़की या विंडो, कास्ट विंडो, भूमिगत जलधारा का अनावर्त हिस्सा छत टूटने से सतह से जल दिखता है, उसे हम बोलते हैं कास्ट खिड़की। देखो ऊपर की जो
एरिया टूट गया तो पूरा क्या दिख रहा है, तो ये ऊपर से क्या लगा, एक खिड़की की तरह दिख रहा है, उसको बोलते हैं कास्ट की। प्राकृतिक पुल, देखो प्राकृतिक पुल, एक देखो एक ब्रिज बना हुआ है, कंदरा की छत, जब कंदरा की छत गिर जाए का अधिकांश भाग डर जाए तो पिन बचा हुआ पुल नुमा, अभी ये कंदरा है, देखो कंदरा है पूरी है, अब इसका ऊपर का हिस्सा गिर गया तो ये क्या है, एक पुल नुमा बच गया तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक पुल। देखो चूर्ण कूट या हंस, समतल मैदान पर खड़े अवशिष्ट कड़ी ढाल वाले पृथक चूना पत्थर के टीले को क्या बोलते हैं, चूर्णकूट। ये देखो जो टीले बच रहे हैं इनको क्या बोलते हैं हम, चूर्णकूट। हमारे जैसे नदियों में बोला था पेनीप्लेन या मोनाडक, पेनीप्लेन मैदान में बनने वाले मोनाडक, फिर हवा में बोला हमने इंसियल बर्ग, अब कास्ट इसला करते हो गया चूर्णकूट या हंस। निक्षेपणात्मक इसला करते हैं गुहा की संरचना, देखो अस्तु अच्युतम अच्युताश्म यानी सिलेक्टाइट, गुफा की छत से लटकते हुए नुकीले बर्फ के टुकड़ों के समान जो नीचे की ओर बढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, अस्तम। देखो ये चूने के जो रिसाव से टपके 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 जैसे जैसे जमते जाते हैं तो उसको बोलते हैं अस्तम। और जब देखो ये मिल जाता है ऊपर से नीचे तक, इसको बोलते हैं हम गुहा स्तंभ के केव पिलर। जब एक सिलेक्टाइट और सिलेक्टाइट लगातार बढ़ते हुए आपस में मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गुहा स्तंभ। और देखो ये नीचे वाला को बोलते हैं निच्युताश्म यानी स्लेगमाइट, स्लेगमाइट। जो ये नीचे वाला है इसको बोलते हैं हम स्लेगमाइट, जो नीचे से तिकोने बनते हैं, एक ऊपर का है अलग स्तंभ और एक नीचे का निस्तंभ। छत से टपकते जल के जमाव से गुफा के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हुए स्तंभ को क्या बोलते हैं, निचुता। ड्रिप स्टोन, पर्दा की तरह, देखो ड्रिप स्टोन क्या है, ये टपकते पानी से अवक्षेपित चट्टान निक्षेपों का सामान्य नाम, कारण वाष्पीकरण और CO2 मुक्त होना, उसको हम बोलते हैं ड्रिप स्टोन। बारीक बारीक होते हैं उनको बोलते हैं ड्रिप स्टोन। अन्य शिला करती है देखो इलेक्टाइट, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत आड़े तिरछे जटिल और पार्श्व दिशा में बढ़ने वाले निक्षेप, जैसे वो एकदम सीधा बन रहा था, एक ऊपर से सीधा बन रहा था, एक तिरछा बनता है उसको बोलते हैं हेलेक्टाइट। जियोड्स, खोखली चट्टाने गुहाएं जिसके भीतर दीवारों पर नुकीले क्रिस्टल जमे होते हैं उसको बोलते हैं जियोड। जियोड्स जो जो नुकीले जमे होते हैं वो कहाँ पर जमे होते हैं, खोखली चट्टानी गुहाओं पर। सिराएं, मूल चट्टानों की दरारों या ब्रंशों में खनिजों का जमाव, जो खनिजों का जमाव होता है मूल चट्टानों में उनको बोलते हैं शिराएं या नसें। संग्रंथन, किसी केंद्र के चारों ओर रासायनिक अवक्षेपण बड़ा कठोर सघन पिंड क्या कहलाता है हमारा, संग्रंथन या कंसंट्रेशन। केलिस, सतह के ठीक नीचे बाजारी मिट्टी को बांधने वाला कठोर कैल्शियम क्या कहलाता है, कार्बोनेट कैलिस। नोडुल्स, चट्टानों में दसे छोटे हुए गोलाकार अनियमित खंड क्या कहलाते हैं, नोडुल्स। देखो सतही अपर्दन में क्या क्या बनते हैं, लेपी टेरारोसा बनते हैं, ये तीक्ष्ण कटक और लाल अवशिष्ट मृदा होती है। गर्त अपर्दन में क्या बनता है, गोल रन दो लाइन यू वाला पोलजे राजकुंड कीप आकार के होते हैं, ठीक है। घाटी में कौन कौन से बनते हैं, पोनर्स अंधी घाटी जो भूमिगत जलधारा के अचानक समाप्ति से बनते हैं। भूमिगत अपर्दन में क्या बनते हैं, कंदा खिड़की काष्ठ हंस। भूमिगत मार्ग अनावट जल प्रकृति टीले। मुख्य निक्षेपण में क्या है, अष्टम निचतम स्तंभ तीन है, एक ऊपर से एक नीचे से और एक दोनों का मिलने से। छत से लटकता हुआ, फर्श से उठता हुआ, जुड़ा हुआ। निक्ष और देखो लास्ट में सूक्ष्म निक्षेपण में हेलेक्टाइट जियोडस केलिस बनते हैं, आड़े तिरछे के शुद्ध गुण के कारण तो बिना गुरुत्वाकर्षण के बनते हैं गुफाओं में। आज का हमारा काष्ठ अपर्दन की शिलाकृतियों का टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।